हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक और नया लेक्चर और नए टॉपिक के साथ। तो आज हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। इन सब सारी चीज़ों को जैसे ही हम जान लेंगे तब हमें समझ में आएगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं या तो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं। सारी चीजों को हम लोग क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाएं। और जो है कि अगला चैनल जो है कि अगला आपको वीडियो मिल सके, इसके लिए आप अपना चैनल लाइक सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, ध्यान रखना आप अपना पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाएं नोट्स बनाने के लिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है टॉपिक्स को। क्लियर? ओके, चलो देखो। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने एक टॉपिक का हेडिंग बनाया गया है जो कि यहाँ पे लिखा गया है कि रिफ्रैक्टिव जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। एक्चुअली में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में आपको जानकारी रही होगी, जो कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डाला था कि जब भी कोई लाइट इंसिडेंट करती तो रिफ्लेक्शन कर जाती, तो वहीं से हमारा रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा बात हो रही थी। अगर आपको ध्यान होगा तो ठीक है, नहीं है तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखिए, रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है जब कोई लाइट किसी पर्टिकुलर सरफेस पे गिरती है, और ये सरफेस क्या होता है, दो मीडियम की बात करता है। यानी रिफ्रैक्शन होने के लिए दो मीडियम की जरूरत होनी चाहिए। अब जैसे ही कोई रे ऑफ लाइट किसी मीडियम से जाकर दूसरी मीडियम के सरफेस पे टकराती है, तो मोस्ट ऑफ द लाइट जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, और कुछ ऐसी लाइट होती है जो रिफ्रैक्ट कर जाती है, रिफ्रैक्शन। उसी को हम पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। लाइक कुछ इस तरीके से आप समझो बच्चों कि जैसे कोई जो है कि ये हमारा दो मीडियम है। अगर हम मीडियम वन इसको कंसीडर करें, मीडियम वन ये हो गया, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं, और ये मीडियम टू हो गया। जरा देखिएगा, ये मीडियम टू। अब कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी और यहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ये सारी चीजें तो आप लोग जानते ही होंगे। अब यहां से हमने एक नॉर्मल ड्रा कर दिया। चलो ये तो भी हम लोग पढ़े सर, ये तो नॉर्मल, हमें पता है कि नॉर्मल है। हालांकि हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं तो वहां पे इस चीज का जिक्र भी हुआ है। तो ये हमारा जो है इंसिडेंट रे हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। और यहाँ पे एंगल भी मिलता है जो आप सभी को पता है कैसा एंगल होता है। एक इंसिडेंट एंगल आई होता है, एक रिफ्लेक्टेड एंगल आर होता है, और ये नॉर्मल होता है। यहाँ तक हम सारी चीजों को भली भांति और बेहतरीन ढंग से पढ़ते आए हैं। अब इसके बाद एक नया बात आ गया। नई बात की बात करें तो ये रिफ्रैक्शन क्या होता है। सर हमें तो इंसिडेंट रे पता है, रिफ्लेक्टेड रे पता है, ये तो चीजें सर हमको पता है, बट ये चीजें नहीं पता है, तो उससे भी देख लो आप। बात करें कोई रे ऑफ लाइट गिरी इस पॉइंट पे, और यहां से क्या होगी, मोस्ट ऑफ द लाइट जो होती है पार्टिकल, वो क्या हो गए, रिफ्लेक्ट कर गए। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर गए। जैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो आंशिक रूप से, जिसको हम बोलते हैं कह सकते हैं कुछ मोस्ट ऑफ द लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट कर गए। कुछ लाइट जो होते हैं, कुछ लाइट क्या हो गए, रिफ्रैक्ट कर गए। यानी जो स्ट्रॉन्गर पार्टिकल को होंगे, कुछ पार्टिकल क्या करेंगे, मीडियम सेकेंड में इंटर कर जाएंगे, जो कि मीडियम सेकेंड ये हो गया, मीडियम सेकेंड में इंटर कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, जब मीडियम सेकेंड में इंटर करेंगे, सर ये कैसे पॉसिबल है। देखो बच्चों, अगर हम जानते हैं कि जो हमारे और लाइट होते हैं वो पार्टिकल नेचर के होते हैं। जैसे कोई सरफेस है, एज्यूम करो टू सरफेसेस है। अब कोई लाइट ऐसे गिरी, अब ऐसे कोई लाइट गिरेगी, इंटर करेगी इंसिडेंट रे, और ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्लियर हो, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, तो कुछ तो ऐसे पार्टिकल होंगे जो स्ट्रॉन्ग पार्टिकल के नेचर के होंगे, वो क्या करेंगे, इस सरफेस पे अंदर की तरफ सेकेंड मीडियम में इंटर कर जाएंगे। कुछ ऐसे पार्टिकल होंगे जो कि सेकेंड मीडियम में इंटर कर जाएंगे। और मोस्ट ऑफ द लाइट तो आप रिफ्लेक्शन में देख ही रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द लाइट हमारी रिफ्लेक्शन कर जा रही है। आगे चले, तो इस रे ऑफ लाइट को ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन।
इस जो कंडीशन है इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसी को, रिफ्रैक्शन रे या रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड। जैसे मीडियम वन से रे ऑफ लाइट मीडियम टू में इंटर करती है, ये नेचर ही क्या कहलाती है, ये रे ही क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है। ओके, क्लियर हो गया? आगे चलें, ये चीजें क्लियर हो गए। आगे देखो, यहाँ पे उसी चीज का डेफिनेशन मेंशन किया गया बच्चों। यहाँ पे लिखा गया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ। देखो ऐसे आ रहा, अपने पाथ को चेंज कर दे रहा है। चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, यानी लाइट की जो पाथ होती है वो चेंज कर जाना। व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जरा समझना, कह रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन, चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन, जब इट गोज फ्रॉम, जब वह जाता है वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो मीडियम या वो फिनोमेना है जब कोई लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जाता है तो उनके पथ में चेंजिंग आ जाता है, जो कि यहाँ पे आप चेंजिंग देख रहे हैं। कोई ऐसे रे ऑफ लाइट आ रही है, फिर ये चेंजेबल हो जा रहा है। एक्चुअली में ये ऐसा हो क्यों रहा है सर? एक्चुअली में तो जाना चाहिए सर, क्या बात कर रहे हैं? देखिए जरा मेरे प्यारे बच्चों, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, कुछ इस तरीके से जाना चाहिए। चलो इसको हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए, है ना। तो ये जो हमारा है रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे। अब जरा समझो, लाइट को एक्चुअली में ऐसे जाना चाहिए था, बट ये गया कहाँ है, यहां से ऐसे। सर ये मामला थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। देखो बच्चों, जैसे आप कोई मीडियम चेंज करते हैं, यदि एयर वाला मीडियम है, वैक्यूम मीडियम से जब आप डेंसर मीडियम में जाते हैं, यानी रेयरर मीडियम से जब आप डेंसर मीडियम में जाते हैं, तो डेंसर मीडियम के पार्टिकल आपस में पास पास होते हैं। बिल्कुल पास पास जब होंगे तो लाइट के पार्टिकल को क्या इजीली जाने देंगे? सोचो जरा, थिंक अबाउट। अगर पार्टिकल पास पास हैं, आप जब कोई दूसरा पार्टिकल इंटर करेगा तो क्या वो फ्रीली मूव कर जाएगा? नहीं करेगा। जब वो फ्रीली मूव नहीं कर रहा है, पार्टिकल से कोलिजन कर रहा है, तो पार्टिकल से कोलिजन करेगा तो क्या उसके पाथ में चेंजिंग नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी सर, बिल्कुल आएगी। जरा सा सेम वही बात यहाँ पे वो भी कह रहे हैं कि जब हमारा एयर से रेयर से जब डेंसर मीडियम में इंसिडेंट रे पार्टिकल जब इंटर करता है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल चला जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल नहीं जाता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम के पार्टिकल आपस में पास पास होते हैं। जब डेंसर के पार्टिकल आपस में पास पास होंगे तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में रे ऑफ लाइट के पार्टिकल से कोलिजन होगा। जब रे ऑफ लाइट के पार्टिकल से कोलिजन होगा बच्चों, तो इसका एक्चुअली पाथ जो होना चाहिए था वो चेंज हो जाएगा। इसी बात को रिफ्रैक्शन में कहा गया है। देखो यहाँ पे यह डेफिनेशन क्लियर हो गया। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के डेफिनेशन क्लियर हुए बच्चों? आगे चलें, कोई भी कंफ्यूजन होगा वीडियो को थोड़ा पीछे करके एक बार और सुन लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे चलें। अब यहाँ पर देखो मेंशन किया गया है कि जो रिफ्रैक्शन होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। कितने टाइप के बच्चों? 3 लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के 3 लॉ होते हैं। कह रहा है कि जैसे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, वैसे रिफ्रैक्शन के भी अपनी लॉ होते हैं। तो हमने बोला कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं बच्चों, ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हूं, पहला, व्हेन नेवर लाइट गोज फ्रॉम
whenever light goes from one medium to another medium, the frequency of light and phase of light do not change. जरा समझो, वेन एवर जब कोई भी लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम में इंटर करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी एंड लाइट की फेज चेंज नहीं होता है। समझो, कह रहा है कि जब कोई लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में इंटर करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका फेज दोनों क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं, डू नॉट चेंज नहीं होते हैं। आगे देखो क्या लिखा गया है, हाउ एवर द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज। कह रहा है कि हाउ एवर द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज। यानी कहने का मतलब है कि जो वेलोसिटी होती है और उसकी वेवलेंथ जो होती है लाइट की, ये दोनों चेंजेबल हैं और चेंज हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलो, क्या होता है जरा ध्यान से देखना बच्चों। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जरा देखना, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, देखिए जरा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, जरा समझा, ये इंसिडेंट रे हो गया बच्चों, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, ये रिफ्लेक्टेड। अब यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रा किया और नॉर्मल से एक हमने क्या और लाइन ड्रा किया, इस लाइन को ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, इसी रे को हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। क्लियर हो गया? और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब ये नॉर्मल हो गया, इसी चीज को यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं मीडियम है, मीडियम हुआ, मीडियम सेकेंड। ठीक है, अब जरा समझो, देखो, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ऑल लाई इन द सेम प्लेन की बात हो रही है कि जो चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं ग्राफिकली, वो चीजें यहाँ पे रिटेन में भी वही चीज लिखा गया बच्चों। आप केवल एक बार इसे ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे चले, बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। देखो, सेकंड पॉइंट बहुत समझने वाली चीज है, क्योंकि ये न्यूमेरिकली चीज है और इस पे क्वेश्चन भी बनते रहते हैं। ठीक है, देखो, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव एंड साइज ऑफ एंगल, यानी द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव एंड साइज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड एट अ पॉइंट इन अ मीडियम इज कांस्टेंट। जरा समझो, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव ये हो गया, जो म्यू से हमने सिंबॉलिक दिया है, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव एंड साइज ऑफ द एंगल, साइज ऑफ द एंगल मतलब साइन आई जो है वो साइज ऑफ द एंगल की बात कर रहा है कि कितना डेविएशन किया है वो, ठीक है, एक्चुअल पाथ से। एंड रिफ्रैक्टेड एंगल की बात करेंगे तो रिफ्रैक्टेड एंगल R2 हो गया है, और सेकेंड मीडियम के लिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लिया है जो इक्वल टू में है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला रहा है द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइज ऑफ एंगल, तो प्रोडक्ट आप ये हो गया, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। तो देखो यहाँ पे लिखा गया इन अ मीडियम ऑफ कांस्टेंट। जब कोई वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है तो मीडियम फर्स्ट मीडियम सेकंड आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वलिटी की बिहेवियर रखते हैं, जो कि आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े होंगे। सेकंड जो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होते हैं, इंसिडेंट एंगल इसको इक्वल टू जो है कि रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? उसी चीज का यहाँ पे भी मेंशन किया गया, बस इसमें क्या हो गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऐड कर दिया गया है। तो उस चीज में आप समझो कि अगर हम मीडियम फर्स्ट के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 लें और उसके लिए एंगल I1 लिया गया, ठीक है, और सेकेंड मीडियम के लिए देखो यहाँ मीडियम फर्स्ट है या मीडियम सेकेंड है, अगर इस मीडियम के लिए अगर आप μ1 ले रहे हैं बच्चों तो इस मीडियम के लिए आप μ2 लेंगे। ठीक है, ये μ1 हो गया तो ये μ2, तो μ1 μ2 के आप समझ रहे हैं कि मीडियम की
अपनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। क्लियर हो गए? आगे बात कर लेते हैं कि जब कांस्टेंट वैल्यू होती हो तो फर्स्ट मीडियम के लिए मैंने μ1 ले लिया और उसके लिए साइन। अब यहाँ पे एंगल दोनों जानते हैं कि आई होता है, इसके लिए आर होता है, और ये भी जब आपस में बराबर है, एक दूसरे का जब चोंच लगता है तो क्या होते हैं, एंगल आपस में बराबर है, मैथमेटिकली आप लोग जानते होंगे बच्चों। ठीक है, तो अगर हम इसको I1 मानते हैं तो ये I2 हो जाएगा। अब इसके रिस्पेक्टिव में इसको हमने I मान लिया और इसको हमने R2 भी कंसिडर कर लिया और इसी को R भी हमने कंसिडर कर लिया। ये बात तो क्लियर हुआ। आगे चलो, आगे एक्चुअली में देखो यहाँ पे लाइट जो जाना चाहिए था वो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये डेविएशन कर गया थोड़ा, किया है। इस चीज को मैं आगे थोड़ा समझाऊंगा, जरा समझो। आगे देखो इसमें जो है कि μ1 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम और एंगल ऑफ जो आई है ये मीडियम फर्स्ट मीडियम का एंगल है, डेविएशन एंगल है, साइज ऑफ एंगल बोल सकते हैं, और ये सेकंड के लिए। अब यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 जो है सेकंड मीडियम का है और यहाँ पे μ जो है ये फर्स्ट मीडियम का। अगर इस वैल्यूज को हम यहाँ पे भेज दें तो क्या ये एंगल वाला वैल्यूज इधर चला आएगा? बिल्कुल आएगा सर। तो इसी चीज को μ2 अपान μ1 कर दिया, साइन आई बटा साइन आर। इस चीज का यहाँ पे भी जिक्र किया गया है और इसको हम इस कुछ नोटेशन होता है, रिप्रेजेंटेड करने का एक तरीका होता है, तो हमने कुछ इस तरीके से किया 1 μ2 इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर होता है। दिस इक्वेशन या कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसको ही हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। वेयर देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का तरीका, वेयर 1 μ2 रिप्रेजेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। ठीक है, टू मीडियम फर्स्ट। ठीक है, क्लियर हो रहे हैं? आगे चले, यह चीजें क्लियर हो गया। आगे देखो मैंने एक जो है कि शुरू में आपसे डिस्कस किया था कि आज के क्लास में हम दो चीजों को पढ़ेंगे, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक रिलेटिव जो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इन सब दोनों को हम लोग पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि जो आपका न्यूमेरिकली टॉपिक्स है तो ये इक्वेशन थर्ड है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मिक्सिंग से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो हम इसको भी क्वेश्चन के जरिए देखेंगे। पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। जरा समझना, कह रहा है कि जब कोई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ होता है, जब कोई रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में इंटर करता है, तो जब हम उसका रेशियो लेते हैं तो रेशियो जो निकल के आता है उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर ये तो कुछ मामला समझ में नहीं आ, चलो आ जाएगा। देखो कहने का मतलब है जैसे कोई सन से रे ऑफ लाइट आ रही है, किसी मीडियम में जा रही है, तो सन से रे ऑफ लाइट आएगी तो दैट स्पीड ऑफ लाइट हो गया, और जिस मीडियम में जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट दैट मीडियम, यानी रे ऑफ लाइट जो उस मीडियम में जाएगी दैट मीडियम स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी। तो इन दोनों का जो रेशियो निकल के आता है हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ध्यान रखना बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्स्ट आप जो रेशियो लेते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, इन अ वैक्यूम या एयर में होता है। सेकेंड क्या होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है दैट मीडियम में होता है। इन दोनों का जो रेशियो निकल के आता है उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिप्रेजेंट करने का म्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये म्यू हमारा रिप्रेजेंटेड है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि मैंने सी कंसीडर किया, स्पीड ऑफ लाइट दैट मीडियम जो कि भी, और म्यू इक्वल टू सी बाई भी हमने एक इक्वेशन सॉल्व किया, और ये इक्वेशन आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। जरा समझो। अब आगे हम बात कर लेते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा मैं इस चीज को बेसिक से समझा के चल रहा हूँ, तो टेंशन नहीं लेना है कि वीडियो बड़ा हो रहा है। ठीक है, आप सारी चीजों को सुनते समझते चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब जरा समझना, अब कह रहा है कि सर जो है कि ये एक्चुअल में होता क्या है, जरा समझाइए हमें। तो देखो रिलेटिव और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये कहता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट जो है कि रेयर में रहता है तो उसके पार्टिकल काफी दूर दूर होते हैं, तो वो अपने एक्चुअल मार्ग से और जो है कि चेंजेबल नहीं होता है। ठीक है,
जब हमारे पार्टिकल पास पास हो जाते हैं तो जब एंटर करता है रे ऑफ लाइट तो उसके पार्टिकल उससे कोलिजन कर लेते हैं और कोलिजन के बाद वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट कर जाता है, अपने पाथ को चेंज कर देता है। उसी चीज को यहाँ पे इस ग्राफ में दिखाया गया है, जो कि हमने इसके पहले वाले पार्ट जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के फर्स्ट में डिस्कस किया था। ठीक है, आगे चले। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, जरा समझना कि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम बोल सकते हैं रेशियो होता है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप जरा देखना। जो फर्स्ट μ2 हो गया तो हम बोल सकते हैं μ2 जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। ठीक है, अब इस चीज को हमने लिखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ठीक है, तो इनका रेशियो जब लेंगे बच्चों तो इसके रिस्पेक्टिव में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव के जो कंडीशन में रखेंगे तो इसके लिए वेलोसिटी v2 हो जाएगी और स्पीड ऑफ लाइट तो वही रहने वाली, चेंज तो होगा नहीं। और जब मीडियम हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम फर्स्ट के लिए लिया तो यहाँ पे वेलोसिटी v1 हो जाएगी। आप देख रहे हैं सी से सी एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएगी तो वेलोसिटी जो v1 बाई v2 हो जाएगा। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में देखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में 1 μ2 इक्वल टू v1 अपॉन v2, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v2 बाई v1। ठीक है, सॉरी μ2 बाई